सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 की शुरुआत होती है, जहां संग जिन वू हॉस्पिटल के रूम में जागता है, पूरी तरह से हील्ड, यहां तक कि उसके कटे हुए अंग भी वापस आ गए हैं। उसे यकीन नहीं होता कि यह सब सच था या सिर्फ एक सपना। हंटर एसोसिएशन के 2 ऑफिसर्स उससे मिलने आते हैं और बताते हैं कि वह 3 दिन से बेहोश था और सिर्फ 6 हंटर्स ही उस खतरनाक डंजन से जिंदा बच पाए। जब हाई रैंक हंटर्स ने उस मिस्टीरियस डंजन की जांच की, तो वह गायब हो चुका था। उन्हें शक होता है कि शायद जिन वू का सेकेंड अवेकनिंग हुआ है, लेकिन माना चेक करने के बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिन वू निराश हो जाता है, लेकिन तभी उसे हवा में तैरते हुए सिस्टम मैसेजेस दिखते हैं, जो कोई और नहीं देख सकता। उसकी बहन जीना उससे मिलने आती है और उसे इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के लिए डांटती है। जिन वू को सिस्टम से डेली क्वेस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें उसे वर्कआउट करना होता है, लेकिन वह इसे इग्नोर कर देता है। आधी रात को एक नया सिस्टम मैसेज आता है, पेनल्टी एक्टिवेटेड। अचानक उसका हॉस्पिटल रूम हिलने लगता है और वो एक डेजर्ट लाइक वर्ल्ड में पहुंच जाता है। यहां उसे 4 घंटे तक सरवाइव करना होगा, जबकि एक जायंट डेजर्ट सेंटीपीड उसका पीछा कर रहा है। वह किसी तरह बच जाता है और जब टाइम पूरा होता है, तो फिर से हॉस्पिटल रूम में आ जाता है, पूरी तरह से एग्जॉस्टेड। अब उसे सिस्टम की पेनल्टीज का डर लगने लगता है, इसलिए वह डेली क्वेस्ट्स को सीरियसली लेने का फैसला करता है। जिनवू हॉस्पिटल के बाहर रनिंग और वर्कआउट करने लगता है। इसी दौरान जूही उसे देखने आती है, लेकिन जब वह उसे ट्रेनिंग करते हुए देखती है, तो बिना मिले ही चली जाती है, क्योंकि वह अभी भी ट्रॉमेटाइज्ड है। जिनवू को सिस्टम से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिनमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टैट पॉइंट्स, एक रैंडम लूट बॉक्स और एक इंस्टेंस डंजन की मिलती है। बाद में वह हॉस्पिटल में अपनी मां से मिलने जाता है, जो इटर्नल स्लीप डिजीज से पीड़ित है। उसे याद आता है कि 4 साल पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि यह मिस्टीरियस इलनेस गेट्स खुलने के बाद सामने आई। उसकी मां सिर्फ लाइफ सपोर्ट पर जिंदा है और यही कारण है कि जिन वू पैसों के लिए हंटर बना, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। स्ट्रेंथ बढ़ाने के बाद जिन वू इंस्टेंस डंजन एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। वह खुद को टेस्ट करना चाहता है और सोचता है कि अगर कुछ गलत होता है, तो वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह डंजन में एंटर करता है, एंट्रेंस सील हो जाता है और अब कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं। अंदर वह एक लोअर लेवल डंजन में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, छत से गॉब्लिन्स अटैक कर देते हैं। पिछली बार जब उसने गॉब्लिन देखा था, तो उसे स्टैब कर दिया गया था और अब उसे 3 गॉब्लिन से अकेले लड़ना है। गॉब्लिन्स लगातार हमले करते हैं, लेकिन जिन वू इस बार पहले से स्ट्रॉन्गर है। वह लड़ता है और तीनों गॉब्लिन्स को मारने में कामयाब हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वो पहले से बहुत पावरफुल हो चुका है। लेकिन तभी एक और खतरनाक एनिमी आता है, स्टील फैंग लाइकेन। यह क्रीचर जिन वू पर झपटता है और उसकी सोड तोड़ देता है। अब वह अनआर्म्ड है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। क्या जिन वू इस बार बच पाएगा? उसकी नई पावर्स कितनी काम आएंगी? जानने के लिए एपिसोड 4 का इंतजार करें।